Today, let's balance our life with the energy of 5 elements. हमारा मन, हमारा शरीर और हमारी आत्मा, ये सब 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। These 5 elements are the foundation of our body. जब ये पांचों तत्व संतुलित होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं, तो हमारा मन शांत रहता है, शरीर स्वस्थ और आत्मा जागृत होती है। आज का ध्यान एक दिव्य यात्रा है जहां हम भक्तांबर स्तोत्र के पावन मंत्रों के माध्यम से इन 5 तत्वों को भीतर से जागृत करेंगे। भक्तांबर स्तोत्र सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि ये पांचों तत्वों को संतुलित करने वाली एक दिव्य औषधि, एक दिव्य साधना है। हर गाथा की ऊर्जा एक दीपक के लौ की तरह है, जो भीतर के किसी एक तत्व को छूकर उसे शुद्ध, सशक्त और जागृत करती है। तो आप सब आराम से बैठ जाइए, अपने शरीर को स्थिर करें। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। बड़े भाग्य से आपने भक्ति का यह समय निकाला है, तो इस समय अन्य कोई भी कार्य न करें। अपना सारा ध्यान प्रभु आदिनाथ के चरणों में ले आएं। अपने विचारों को शांत कर लें, जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से अपने मन को एक आकाश की तरह महसूस करें। मन में कोई भी विचार आए तो उसे गुजर जाने दें। अब आप अपनी आंखों के सामने आदिनाथ भगवान की एक प्रतिमा लेकर आएं। महसूस करें कि उनकी भव्य प्रतिमा से सुनहरे रंग का दिव्य प्रकाश निकल रहा है। यह प्रकाश धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं सक्रिय हो गई हैं। जैसे ही आप भक्ति करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, वैसे ही समस्त ब्रह्मांड में यह बात फैल गई है। सभी देवगण, नवग्रह और पंचतत्व आपके चारों ओर उपस्थित हैं। ये आपको संरक्षण, संतुलन और सिद्धि प्रदान कर रहे हैं। नवदेवता जो हमारे प्रभु के चरणों में खेल रहे थे, वो भी भक्तिवश आपको शुभ दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं। प्रभु की कृपा, आशीर्वाद और दिव्य मार्गदर्शन अब हर कदम पर आपके साथ है। ब्रह्मांड की समस्त स्थूल और सूक्ष्म शक्तियां आपके समस्त कार्य पूर्ण करने में लग चुकी हैं। यह कोई कल्पना मात्र नहीं, बल्कि यह चेतना की वो उच्चतम अवस्था है जहां साधक और ब्रह्मांड एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं और फिर यहीं से चमत्कार प्रारंभ होते हैं। तो आज हम अपने भीतर के पांचों तत्वों को बैलेंस करेंगे। We will start with water element, जल तत्व। तो इस समय अपना चित्त शांत रखिए और अपने भीतर के जल तत्व को संतुलित करने के लिए ध्यान में प्रवेश करते हैं। जल तत्व हमारे भावनात्मक प्रवाह
और हमारी एकाग्रता से जुड़ा हुआ है। जब मन अशांत हो, भावनाएं बिखरी हुई लगें और हम दुखों के सागर में डूबते चले जा रहे हों, तो समझें कि हमारा जल तत्व अनियंत्रित है, इम्बैलेंस्ड है। भक्तांबर गाथा नंबर 4 का जाप करने से एक गहरा संबल मिलता है। यह डूबते को ऊपर उठा देती है। तो आप अपनी आंखें बंद करिए और भीतर के जल तत्व को गहराई से महसूस कीजिए। आप एक शांत झील के किनारे पर बैठे हुए हैं। झील का गहरा नीला रंग और झील पूरी तरह स्थिर। आप धीरे धीरे इस झील में प्रवेश कर रहे हैं और पानी जैसे ही आपको छूता है, आपके भीतर के सारे संकोच, पुराने डर, रुका हुआ दुख सब पानी के साथ बहाकर समाप्त होने लगता है। महसूस कीजिए कि यह जल पुराने घावों को धो रहा है, एक मीठी सी राहत लेकर आ रहा है। इस जल में स्नान करते हुए आप महसूस करते हैं कि मेरा हृदय खुल रहा है, मेरी भावनाएं साफ हो रही हैं। यह तत्व आपको स्वीकार करना सिखाता है। चलिए ध्यान से सुनते हैं गाथा नंबर 4, जो हमारे जल तत्व को बैलेंस करती है, डूबते को सहारा देती है और पार्किंसन का रोग भी दूर होता है। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोद्यत नकृचक्रम् को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमाः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोद्यत नकृचक्रम् को वा तरीतुमल अम्बुनिधिं भुजाभ्याम् ॐ ह्रीं अर्हं नमो सवो हि जिनानां ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो सवो हि जिनानां ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो सवो हि जिनानां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो सवो हि जिनानां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो सवो हि जिनानां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। मंत्रों की ऊर्जा को शरीर में महसूस करना है, उनके कंपन को, वाइब्रेशंस को अपने भीतर महसूस करना है।
ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं सागर सिद्ध देवताभ्यो नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं सागर सिद्ध देवताभ्यो नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं सागर सिद्ध देवताभ्यो नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं सागर सिद्ध देवताभ्यो नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं सागर सिद्ध देवताभ्यो नमः स्वाहा। मंत्रों की ऊर्जा को अपने भीतर पूरे अस्तित्व में बहते हुए अनुभव करें, जैसे सांसों के साथ मंत्रों की शक्ति आपके हृदय में पहुंच रही है। हर धड़कन के साथ, हर श्वास के साथ यह शक्ति आपके मन में स्थिर हो रही है। भावनाएं नर्म हो रही हैं और एक मीठी सी शांति हर कोने में छाने लगी है। जल तत्व की शांति के बाद अब हम अपना ध्यान अग्नि तत्व की ओर बढ़ाएंगे, जो हमारी इनर एनर्जी और विल पावर का सोर्स है। अग्नि तत्व हमें एक्शन ओरिएंटेड बनाती है। इंस्टेड ऑफ स्टार्ट वरिंग एंड स्ट्रेस, वी स्टार्ट टू टेक डिसीजन। गाथा नंबर 16। जब हम इस श्लोक को फेथ और डिवोशन के साथ जाप करते हैं तो अग्नि को सही दिशा की प्राप्ति होती है। इंस्टेड ऑफ बर्निंग यानी गुस्से के स्थान पर यह हमें डिसीजन लेना सिखाती है और हम एक स्टेडी करेज के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं। आप सभी अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपके सामने एक मंद मंद जलती हुई अग्नि है। इस अग्नि की सुनहरी लपटें आपकी आत्मा के दोषों को जला रही हैं। आत्मा में जो भी विकार थे, जो भी कषाय थे, वो इस अग्नि ने धू धू कर कर जला दिए। जैसे ही आत्मा से कषाय निकली, ब्लॉकेज समाप्त हुए और पुरानी थकान और डर जलकर राख हो गए। आपकी ऊर्जा पुनः जागृत हो रही है। भीतर एक नई शक्ति और आत्मविश्वास जाग उठा है। यह है अग्नि तत्व जो आपको उत्साह, परिवर्तन और आत्मबल प्रदान करता है। तो गाथा नंबर 16 जो प्रतिद्वंदी यानी कॉम्पिटिटर्स को भी रोकता है और हम जीवन में सक्सेस गेन करते हैं। किसी भी एग्जाम से पहले या इंटरव्यू से पहले हमें गाथा नंबर 16 का जाप करना चाहिए। तो आइए अपने अग्नि तत्व को बैलेंस करने के लिए, एक्शन ओरिएंटेड बनने के लिए गाथा नंबर 16। निर्धूम वाटिरपवार्जित तैलपूरा कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रगटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाश।
निर्धूम वर्तिरप वर्जित तैल पूरा प्रत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाश। अग्नि को बैलेंस करने वाला रीति मंत्र। ओम ह्रीं अरहं नमो 14 पुवीणम झ्रम झ्रम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो 14 पुवीणम झ्रम झ्रम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो 14 पुवीणम झ्रम झ्रम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो 14 पुवीणम झ्रम झ्रम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो 14 पुवीणम झ्रम झ्रम नमः स्वाहा। ओम नमः सुमंगला सुसीमा नामदेवी सर्वसिंहितात् वृज शंखला कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः सुमंगला सुसीमा नामदेवी सर्वसिंहितात् वृज शंखला कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः सुमंगला सुसीमा नामदेवी सर्वसिंहितात् वृज शंखला कुरु कुरु स्वाहा। अग्नि तत्व के बैलेंस होने से हमें एक क्लैरिटी कॉन्फिडेंस तो मिलता ही है, साथ ही भोजन भी आराम से पचना शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक स्वर्णिम प्रकाश आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। यह स्वर्णिम प्रकाश आपको भीतर से संतुलन और स्वतंत्रता का अनुभव करा रहा है। जैसे ही यह गोल्डन प्रकाश आपके भीतर पैदा हुआ है, वैसे ही बहुविघ्नों ने स्वयं ही अपना रास्ता बदल दिया है। अब जलन और ईर्ष्या के स्थान पर आपके मन में अपार प्रसन्नता का भाव है। जलन और ईर्ष्या का त्याग करके भी हम अपने अग्नि तत्व को बैलेंस कर सकते हैं। तो अब सब शांत हो चुका है, अग्नि तत्व बैलेंस में है। तो आगे बढ़ते हैं गाथा नंबर 30 की ओर, जो आकाश तत्व को वाइब्रेट करती है। धन लक्ष्मी और आंतरिक शक्ति से जुड़ा हुआ यह स्तोत्र जीवन में धन, लक्ष्मी और समृद्धि का द्वार खोल देता है। जैसे आकाश तत्व विस्तार का द्योतक है, ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन को भी विस्तार मिलता है, स्पेस मिलता है। जब हम इस गाथा का जाप करते हैं तो भीतर एक शक्तिशाली ऊर्जा हमें स्थिरता प्रदान करने लगती है और जीवन में धन लक्ष्मी का सहज प्रभाव आने लगता है। अपने भीतर महसूस करें कि जैसे मंत्रों के साथ साथ भीतर का कोई द्वार खुल रहा है। हमारी तंग सोच
भीतर का डर, पुराने बंधन, ये सब चीजें पीछे छूटती चली जा रही हैं। आपके सामने अब कोई रुकावट नहीं, सिर्फ एक खुला आकाश है। यह खुला आकाश आपको निमंत्रण दे रहा है। आइए, आगे बढ़िए। अपनी पुरानी सोच, पुराने गुस्से, जलन, ईर्ष्या या किसी भी तरह का संकोच अब पीछे छोड़ दीजिए। जब आप इस गाथा को सुने तो महसूस करें कि आपका मन आकाश की तरह विशाल, स्वतंत्र और शांत होता चला जा रहा है। तो आइए, गाथा नंबर 30, जिसमें चवर प्रातिहार्य का वर्णन है। इस गाथा को पढ़ने से शत्रु दूर होते हैं, सिंह आदि का भय भी निकल जाता है, एंड वी गेट वेल्थ, पावर एंड विजडम। कुंदावतार चल चामर चारु शोभम, विभ्राजते तब वपुः कलद्योतकान्तम्, उच्च शशांक शुचि निर्झर वारिधारा, मुच्चस्ततं सुरगिरेरिव शातकाम्भम्, कुंदावतार चल चामर चारु शोभम, विभ्राजते तब वपुः कलदौतकान्तम्, उच्च शशांक शुचि निर्जर वारिधारा, मुच्चस्ततं सुरगिरेरिव शातकाम्भम्। ॐ ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणानां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणानां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणानां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणानां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय ह्रीं धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय ॐ नमो अट्ठे मट्ठे शूद्र विघट्टे शूद्राणि स्तंभे स्तंभे रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो अट्ठे मट्ठे शूद्र विघट्टे शूद्राणि स्तंभे स्तंभे रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो अट्ठे मट्ठे शूद्र विघट्टे शूद्राणि स्तंभे स्तंभे रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। मित्रता और संयम की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। अब आपके सामने समस्त आकाश सा विस्तार है, जहां आप स्वतंत्रता पूर्वक खुशी खुशी अपने स्वयं के निर्णयों में जीवन जी सकते हैं। हर विचार स्पष्ट है। आपके भीतर की बेचैनी एक मधुर मौन में बदल रही है। अब आप विचारों के शिकार नहीं हैं। आपका चित्त पूर्णतः स्थिर है।
आप पूर्ण नियंत्रण में हैं। आगे बढ़ते हुए गाथा नंबर 36, जिसमें हम प्रभु के उस दिव्य रूप का स्मरण करेंगे जब प्रभु धर्मोपदेशन के लिए विहार कर रहे थे। तो जहां जहां उनके चरण युगल पड़े, वहां वहां भक्तिवश देवता लोग स्वर्ण कमलों की रचना करते चले गए। जहां जहां भगवान के चरण पड़े, वहां वहां की धरती सौभाग्य से भर उठी। वह तत्व, वह स्थान चाहे जैसा भी था, वहां पृथ्वी तत्व की ऊर्जा फिर से जागृत हो गई। तो अब आप अपनी आंखें बंद करें और एक ऐसे दिव्य स्थान की कल्पना करें जहां भूमि पर स्वर्ण कमल खिले हुए हैं। जहां भी आप कदम रखते हैं, वहां हरियाली, सौंदर्य और शांति प्रकट होती है। हर कदम के साथ आप जमीन से जुड़ते चले जा रहे हैं। आपका अर्थ एलिमेंट मजबूत होता चला जा रहा है। आपको एक गहरी स्थिरता का एहसास हो रहा है और आपका पूरा अस्तित्व इस धरती से मजबूत होता जा रहा है। गाथा नंबर 36 घर या ऑफिस की एनर्जी को क्लींस करता है। इसके जाप से वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। जब बदलाव संभव नहीं होता, तो इस मंत्र की वाइब्रेशंस दिशा और स्थान की ऊर्जा को संतुलित कर देती है। तो आइए हम सब भी इस मंत्र के साथ स्वयं को जोड़कर अपनी जमीन को, अपनी अर्थ को और भी अधिक सशक्त करते हैं, ताकि स्थिरता, सुरक्षा और सुख का प्रवाह हमारे जीवन में दौड़ने लगे। तो गाथा नंबर 36 गहरे अवसाद से मुक्ति का कारक है। यह वेल्थ और बिजनेस ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है। गाथा नंबर 36 उन्निन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। प्रभु के उस रूप को स्मरण करना है जहां वो धरती पर जहां जहां कदम रखते हैं, देवता लोग स्वर्ण कमलों की रचना करते चले जाते हैं। उन्निन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नख मयूख शिखा विरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। ओम ह्रीं अरहं नमो विप्पो सहिपत्ताणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो विप्पो सहिपत्ताणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो
विप्पो सही पत्ताणम झ्रम झ्रम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कलिकुंड दंड स्वामिन् आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्ष आकर्ष आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष पर मंत्रान छिंद छिंद मम सम्मिहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन् आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्ष्य आकर्ष्य आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष पर मंत्रान छिंद छिंद मम सम्मिहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन् आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान आकर्ष्य आकर्ष्य आत्म मंत्रान रक्ष रक्ष पर मंत्रान छिंद छिंद मम सम्मिहितं कुरु कुरु स्वाहा। मंत्रों की ऊर्जा को अपने शरीर में महसूस होने दीजिए। इस जाप के साथ हमने अपने जीवन में धन, स्थिरता और आत्मबल को आमंत्रित किया है। अब अभाव की जगह हमारे मन में संतोष आता है, संघर्ष की जगह सहजता आती है। इन्हीं भावों के साथ आगे बढ़ते हुए आज के सेशन की आखिरी गाथा, जो हमारे वायु तत्व को संतुलित करेगी। तो वायु तत्व को संतुलित करने के लिए आइए अगले ध्यान में प्रवेश करें। जब वायु संतुलित हो तो ना तो शरीर में कोई रोग हो पाता है और मन में शांति, स्थिरता और समरसता की अनुभूति बनी रहती है। जैसे ही वायु असंतुलित होती है, बेचैनी, घबराहट और विपत्तियां हमें घेर लेती हैं। यह श्लोक हमारे भीतर के सभी तूफानों को शांत कर देता है और इस सांसारिक जीवन के विशाल सागर को हम निर्भयता के साथ, सुरक्षा के साथ पार कर पाते हैं। गाथा नंबर 44 को प्रलय, तूफान, भय, इन सब का निवारक माना जाता है। यह सभी प्रकार की विपत्तियों को विनाश करता है। आप कल्पना करें कि आप एक शांत रास्ते पर चल रहे हैं। हल्की सी धीमी वायु आपकी ओर आकर्षित हो रही है। मानो वायु को पता चल गया कि आप प्रभु के भक्त हैं और प्रभु के भक्तों को ये वायु भी प्रेम करने लगती है। यह हवा आपको छूना चाहती है, आपको अपनाना चाहती है। हर सांस के साथ ये निर्मल, शीतल, सुगंधित हवा आपके भीतर की हर उलझन को, हर चिंता को और हर व्याकुलता को आपके शरीर से बाहर उड़ा रही है। मानो इस हवा को ऑलरेडी पता है कि आप क्या झेल चुके हैं और आप क्या चाहते हैं। बस सिर्फ शांति और फ्लो। अपना सारा ध्यान प्रभु आदिनाथ के चरणों में लगाएं और मंत्रों की ऊर्जा को, मंत्रों के वाइब्रेशंस को अपने शरीर में महसूस करें। अपने चारों ओर एक सुरक्षामय कवच को महसूस करें। अंभौ निधौ शोभित भीषण नक्रचक्रा
पाठीन पीठ भया दोलवन वाडवाग्नौ रंगतरंग शिखरे स्थित यान पात्र त्रासं विहाय भवतः स्मरणात् व्रजन्ति। इस गाथा को जपने से वायु के बैलेंस होने से निर्विघ्न हम इस समुद्र यात्रा को यानी जीवन के समुद्र से आसानी से पार हो जाते हैं। अम्भो निधौ शुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोलवन वाडवाग्नौ रंगतरंग शिखरे स्थित यान पात्र त्रासं विहाय भवतः स्मरणात् व्रजन्ति। ओम ह्रीं अर्हं नमो अमीय सव्वीणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अमीय सव्वीणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अमीय सव्वीणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अमीय सव्वीणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अमीय सव्वीणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपतये महाबल पराक्रमाय मन निश्चिंतं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपते महाबल पराक्रमाय मन निश्चिंतं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपतये महाबल पराक्रमाय मन निश्चिंतं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपतये महाबल पराक्रमाय मन निश्चिंतं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो लोकाधिपतये महाबल पराक्रमाय मन निश्चिंतं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। अपनी आंखें बंद रखें और इस पल अपने भीतर गहराई से झांकें। आप इतने पुण्यशाली जीव हैं, इतने भाग्यशाली हैं और इतने शुद्ध और दिव्य हैं कि स्वयं प्रकृति के पांचों तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश आपको सम्मान पूर्वक अपनी अपनी शक्तियां, अपनी अपनी ऊर्जाएं समर्पित कर रही हैं। महसूस करें कि चारों ओर से शांति की लहरें आपको घेरे जा रही हैं। अब इस ध्यान के अंतिम क्षणों में आप पांचों तत्वों से पूरी तरह भर चुके हैं। पांचों तत्वों के लिए अपने मन में गहरा धन्यवाद महसूस करें। पृथ्वी की मजबूती आपका आधार है।
जल की शांति आपके मन को ठंडक दे रही है। अग्नि की ऊर्जा आपकी शक्ति को बढ़ा रही है। वायु की स्वतंत्रता आपको हर बंधन से, कर्म बंधन से आजाद कर रही है। और आकाश की विशालता आपकी आत्मा को निखार रही है। अब आप सिर्फ एक नॉर्मल इंसान नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली, शांत, विशेष और दिव्य अस्तित्व है। मंत्रों की ऊर्जा की ओर सिर्फ वही व्यक्ति आकर्षित होता है जिसके शुभ समय का आरंभ हो गया है, जिसके पुण्य काल का उदय है। आप वो शक्तिशाली, शांत और दिव्य आत्मा हैं जो इस रास्ते पर चल पड़ी है। आपकी हर सांस में ब्रह्मांड की ऊर्जा है और आप अपने जीवन के हर क्षण को पूरी ताकत और संतुलन के साथ जीने के लिए तैयार हैं। अपनी आंखें बंद रखते हुए इस दिव्यता को अपने भीतर महसूस करें। ये वो शांत ऊर्जा है जो आपने मंत्रों के माध्यम से अपने भीतर स्वयं ही जागृत कर ली है। भीतर की यह शांति अब स्थिर होती जा रही है। इसी शांत ऊर्जा के साथ आप प्रभु की कृपा में उपस्थित रहें। प्रभु को महसूस करें। कुछ क्षण इसी दिव्यता में रहें और इसे अपने भीतर गहराई में समाहित होने दें। बार बार दिल से प्रभु को धन्यवाद दें। इस सुंदर से जीवन के लिए धन्यवाद दें। प्रकृति के पांचों तत्वों को जो हमें अपार प्रसन्नता से भर रहे हैं, धन्यवाद दें। ओम ह्रीं बहुविघ्न विनाशाय, क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय, हृदय